ठीक है, ये क्या है फिक्स्ड पॉइंट, ये वाला क्या है मूविंग पॉइंट। ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी फिक्स्ड डिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी सेम। ठीक है, फिर ये मूविंग पॉइंट क्या कर रहा है मूव कर रहा है इसी प्लेन में, लेकिन कंडीशन क्या है इस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहनी चाहिए फिक्स। ठीक है, कंडीशन क्या है कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इस मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा कैसे रहेगी कांस्टेंट। तो ये पॉइंट जैसे मूव करेगा जो पाथ बनेगा या लोकस होगा उस पाथ को क्या बोला जाता है सर्कल। क्लियर, तो डेफिनेशन लिखो, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट locus of a moving point which moves in a plane। चलो लिख देता हूं, locus of a moving point which moves in a plane such that आगे its distance from fixed point is constant। क्या है इस मूविंग पॉइंट का लोकस, और ये एक प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी कांस्टेंट होगी। इसको क्या बोला जाएगा सर्कल, इसको लोकस। ये क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है सबको? हाँ या ना कोई रिप्लाई कर दिया। व्हाट इज लोकस? लोकस का मतलब बोला ना पाथ, लोकस लिखो है, लोकस वर्ड शूट करता है इसीलिए लिखा है। सही पाथ भी लिख सकते हो, पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट, ये जो पाथ बनाना जैसे जैसे मूव करेगा इसी को लोकस बोला जाता है। लोकस क्लियर है सबको? व्हाट इज लोकस? लोकस इज ए पाथ, कि ये जैसे जैसे मूव कर रहा है जो पाथ बनेगा दैट इज कॉल्ड लोकस। क्लियर है? फिक्स्ड पॉइंट इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। And the fixed distance or the constant distance is called रेडियस। इसको क्या बोला जाएगा रेडियस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?
एक और वर्ड सर्कमफेरेंस, ये होती है लेंथ ऑफ लोकस के पास, कि ये जो कंप्लीट पाथ बनेगा इसकी लेंथ को क्या बोला जाता है, सर्कमफेरेंस, या लेंथ ऑफ पेरीमीटर। मिटा दूं अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो इसमें। मिटा दूं ये सब। पहला कौन लिखो, क्या पॉइंट है, द रेशियो circumference and diameter of circle is always constant and equal to pi। मतलब ये इसका circumference of circle upon diameter of circle is equal to pi। देखो इसमें सर्कमफेरेंस पढ़ चुके, डायमीटर वर्ड है, व्हाट इज डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, जैसे सर कौन से ये लार्जेस्ट चोर्ड ऑफ सर्कल, अरे यहाँ पे डेफिनेशन कैसे बनाऊं, अरे इन टर्म्स ऑफ, देखो क्या बनेगा, द लेंथ आगे
कौन सी लेंथ है? The line that passes through the center point and connected two points on the circle. अरे लेंथ के टर्म्स में पूछ रहा हूँ। डायमीटर है द लेंथ कौन सी लेंथ which is twice the radius। क्या होता है डायमीटर? Diameter is a straight line passing through the center and connecting any two points of the circle। हाँ डेफिनेशन ही पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा हूँ द लेंथ which is twice the radius। इसका मतलब diameter is equal to 2 times r, where r is equal to radius of circle। इस वाले कंक्लूजन से ये क्या बनेगा? circumference of circle upon 2r is equal to 5। The circumference of circle is equal to 2 pi into r। यहाँ तक इसको कोई डाउट है? ये लिख लिया तुमने? नेक्स्ट, position of a point with respect to a circle। क्या है? एक सर्कल के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट की पोजीशन बतानी है, ठीक है? कैसे? ये बना एक सर्कल, ये सेंटर और दिस इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है? मैं उसकी पोजीशन कैसे बताऊंगा? जैसे मान लो ये पॉइंट है O, यहाँ पर एक पॉइंट है P, ठीक है? ऐसे ही P पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ठीक है? P पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ठीक है? तो मेरे को क्या चेक करना है? ठीक है, अगर डायग्राम बनाऊंगा तो मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि पॉइंट कहाँ पर होगा, लेकिन अगर मेरे पास ये दिया है OP is greater than R, what does it mean? मतलब क्या मतलब इसका?
इस ओ सी जो लेंथ है वो आर से बड़ी है, इसका मतलब पॉइंट कहां पर है? पॉइंट कहां पर है? अंदर है, बाहर है, सर्कल के ऊपर है, कहां पर है? आउटसाइड द सर्कल। इसका मतलब अगर रेडियस दी है और लेंथ दी है कि उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस दी है, तो पहली कंडीशन OP इज ग्रेटर देन आर, पॉइंट कहां चला जाएगा? बाहर। तो क्या होगा? आउटसाइड द सर्कल। अच्छा, सेकंड कंडीशन दे रहा हूं, OP इज इक्वल टू आर। क्या है? इस एग्जैक्टली उसी के इक्वल है जो उसकी रेडियस है। कहां पर होगा ये पॉइंट? कहां पर होगा ये पॉइंट? क्वेश्चन P, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? सेम। तो पॉइंट कहां पर है? ऑन द सर्कल। कहां पर होगा? सर्कल के ऊपर ही होगा। थर्ड पॉइंट, अगर रेडियस से छोटी लेंथ बन गई है तो पॉइंट कहां होगा? इनसाइड द सर्कल। कहां पर होगा? इनसाइड द सर्कल। अच्छा, ये सोच रहे होंगे कि सर क्या चीज पता है? ये तो पता ही है, देखने से ही पता चल रहा है। इसमें तो शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। अच्छा, इंटीरियर सर्कल और एक्सटीरियर सर्कल का मतलब क्या है? इंटीरियर ऑफ ए सर्कल और एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। इनर सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। देखो ये सर्कल बना लिया, ठीक है, ये पॉइंट। इंटीरियर का मतलब क्या है? इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, इसका मतलब है एक रीजन होगा, रीजन which consists all the points, कौन से पॉइंट्स? ऑल द पॉइंट्स which lies inside the circle। क्या होगा? ये जितने भी पॉइंट्स हैं इंटीरियर ऑफ ए सर्कल का मतलब है कि सर्कल के अंदर उस रीजन को बोलते हैं कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, कि जो भी पॉइंट लूंगा सेंटर से डिस्टेंस लूंगा वो हमेशा क्या होगी? रेडियस से छोटा पार्ट होगा। ठीक है, तो वो जितने भी पॉइंट्स हैं जिस रीजन में होंगे उस रीजन को क्या बोला जाता है? इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। सेम एक्सटीरियर भी क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। इसमें क्या होगा? द रीजन व्हिच कंसिस्ट ऑल द पॉइंट्स व्हिच लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्या होगा? द रीजन
which consists all the points which lies outside the circle. इंटीरियर और एक्सटीरियर में किसी को कोई डाउट नहीं? इंटीरियर और एक्सटीरियर किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर एक का और बताना। देखो दो रीजन देखिए, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा रीजन होगा? सर्कुलर रीजन। ये कौन सा रीजन है बताओ? व्हाट इज सर्कुलर रीजन? रीजन इनसाइड द सर्कल, सब what is on boundary or circumference. Region inside the circle, एक object which has a circular shape. अरे अभी दो ही बताए, इंटीरियर एक्सटीरियर, तो सर्कुलर किसको बोला जाए? सर्कल की शेप का ऑब्जेक्ट होगा तो रीजन थोड़ी बोलेंगे। That consists of circle and interior. सही। सर्कुलर रीजन क्या होगा? The region which consists all the points which are either on circles or inside the circle. कौन सा रीजन है? एक उसमें वो वाले पॉइंट्स जो इंटीरियर वाले तो नहीं और सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट्स भी अगर इंक्लूड कर दूंगा तब उसको क्या बोला जाएगा? सर्कुलर रीजन। इंटीरियर में तो क्या था? सिर्फ अंदर वाले थे, सर्कल के ऊपर वाले इंक्लूड नहीं। ये चीज क्लियर है? हाँ, both boundaries in both boundary and interior। इस सर्कल के ऊपर वाला पार्ट भी जो पॉइंट्स है और इंटीरियर पार्ट। अच्छा, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन जो कुछ तो कर चुके हैं, रिमेनिंग
बेसिक अच्छा, सर्कल की डेफिनेशन आ चुकी। सेंटर ऑफ सर्कल भी पता है, रेडियस भी पता है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले कोड, कि कोड क्या होता है, व्हाट इज कोड। सर्कुलर रीजन फिर से एक्सप्लेन करो। देखो इंटीरियर पार्ट में अगर सर्कल की बाउंड्री भी इंक्लूड कर दे या सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड कर दे, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन। ठीक है, इंटीरियर में सिर्फ इनसाइड वाले पॉइंट्स इंक्लूड है, और सर्कुलर रीजन में क्या हो जाएगा कि ऑन द सर्कल एंड इनसाइड द सर्कल वो कंप्लीट पार्ट इंक्लूड करेंगे, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन। नविश क्लियर। नविश क्लियर है सर्कुलर रीजन। चलो व्हाट इज कॉल्ड, ठीक है, एक सर्कल, आप इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लो, एनी टू पॉइंट्स, एक पॉइंट एरिया, एक पॉइंट एरिया, इन दोनों को ज्वाइन किया, ये जो लाइन सेगमेंट बना हुआ है दिस इज कॉल्ड कोड। मतलब ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। क्या, सर्कल पे आप कोई भी दो पॉइंट्स लो, ठीक है, और उनको जिस लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करोगे दैट इज कॉल्ड कोड। कोड क्या है कि सर्कल की बाउंड्री पे, सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट्स लो ऑन द सर्कल, उनको ज्वाइन करोगे, जो लाइन सेगमेंट होगा दैट इज कॉल्ड कोड। ठीक है, नेक्स्ट जो डायमीटर बोल रहे थे उसकी डेफिनेशन जब लिखी जाएगी तो डायमीटर की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, एक कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, ये है सेंटर से पास होने वाला जो कोड होगा उसी को क्या बोला जाता है, डायमीटर। या इसके साथ और कुछ भी टर्म बना सकते हो डेफिनेशन, क्या, लॉन्गेस्ट कोड, ये सबसे बड़ा जो कोड होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है?
सर रेडियस इज नॉट ए कोड, नहीं। देखो रेडियस क्या होती है, सेंटर और एक पॉइंट को ज्वाइन करने पे मिलती है, ठीक है। रेडियस क्या होती है कि सेंटर को सर्कल पे कोई भी पॉइंट लेंगे उसको ज्वाइन करने पे क्या बनती है, रेडियस। लेकिन कोड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, रेडियस भी एक लाइन सेगमेंट ही है, कोड भी क्या है, लाइन सेगमेंट ठीक है, लेकिन दोनों पॉइंट्स कहां पर है, सर्कल पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, सीकेंड। ये क्या होता है, सीकेंड क्या होता है, व्हाट इज सीकेंड, पहली बार तो नहीं सुन रहे ना ये word? रिप्लाई करो, व्हाट इज सीकेंड, या फिर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, line which intersect circle on two points। देखो सीक्रेट क्या है, अच्छा कोई भी दो पॉइंट लिए, ठीक है, इनको ज्वाइन किया, इसको क्या बोला गया, कोड। ये क्या था, लाइन सेगमेंट। अगर इसी को आगे इंक्रीज करके लाइन बना दिया जाए, दिस इज कॉल्ड सीक्रेट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए लाइन which intersects the circle at two distinct points, ठीक है। कोड की डेफिनेशन क्या थी कि लाइन सेगमेंट था दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सीक्वेंस क्या है, एक लाइन है जो क्या करती है, दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। या फिर ये बोलो कि कोड को दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया, लाइन बना दिया, उसको क्या बोला जाएगा, सीक्वेंस। सीक्वेंस में किसी को कोई डाउट है, एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन करूं। देखो कोड तो क्या था, लाइन सेगमेंट, कोड क्या था, लाइन सेगमेंट था। अगर उसको लाइन बना दिया जाए, मतलब दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया, दिस इज कॉल्ड सेकेंड। लाइन सेगमेंट होगा तब तक तो क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा तब तक होगा कोड, और दोनों पॉइंट्स कहां होने चाहिए, सर्कल पे। अगर इसी को आगे एक्सटेंड करके लाइन बना देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड। मतलब कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, सर्कल को अगर दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड सेकेंड। ये ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं की है, ठीक है, एक प्रॉपर नाम है। और सेकेंड का मतलब है कोई भी एक लाइन जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करे, डिस्टिंक्ट है ना, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। किसी को डाउट है इसमें भी, नहीं है। नेक्स्ट, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होगा,
अरे सर्कल की बात चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री की नहीं चल रही। टेंजेंट क्या हुआ? देखो ये लाइन अभी कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? दो। अगर इसी लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं और ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, कितने पॉइंट पे? सिर्फ एक पॉइंट पे, तो इसको बोला जाएगा टेंजेंट। क्या बोला जाएगा? टेंजेंट। क्या? इन लाइन विच इंटरसेक्ट्स a circle at exactly one point। क्या होगा कि सेकेंड कोई अगर या फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक जो पॉइंट सेट करेंगे तो क्या है, ये वाला पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या एक पॉइंट पे टच करे सर्कल को, तो उसको क्या बोला जाएगा? टेंजेंट। किसी को डाउट है कि व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट क्या होगा? एक लाइन which intersects a circle at exactly one point या फिर a line which touches the circle at one point is called tangent। और इस पॉइंट को, कौन से पॉइंट को? जिस पॉइंट पे ये लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट करे, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया जा रहा है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। The point at which the tangent intersects the circle is called point of contact। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो बाकी के बाकी का चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।